नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 2 अगस्त। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिल सके। तो बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त। 2 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस। अब यह मनाया जो अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस है यह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इस बार पहला शुक्रवार अगस्त माह में 2 अगस्त को पड़ा है, इसलिए 2 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त के 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। पहला होता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस और सेकंड होता है यॉर्कशायर दिवस। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर डी, 29 जुलाई। 29 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंद प्रशांत महासागर में सुरक्षा और समृद्धि में मदद देने से चर्चा में रहे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका किस समूह से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 आइज। 5 आइज समूह से संबंधित है ये पांचों देश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिका। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर ए, शार्क समूह। शार्क, SAARC, शार्क। सार्क का इसका फुल फॉर्म बन जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। बात करते हैं सार्क से। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय है वह नेपाल की राजधानी काठमांडू। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं इसाला विराकॉन। अब सार्क क्वेश्चन पूछ लेता है, सार्क समूह में कितने सदस्य देश होते हैं और उनका नाम क्या क्या है? तो सार्क समूह में टोटल 8 सदस्य देश होते हैं। पहला इसमें है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी। तो हाल ही में ब्रिक्स समूह के उप मानद सलाहकार के रूप में मुंबई सीमा शुल्क उपायुक्त साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। बात करते हैं ब्रिक्स से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो ब्रिक्स में पहले पूछ लेता है कितने देश सम्मिलित हैं। तो नाम से यानी कि ब्रिक्स 5 अक्षर इसमें, तो इसमें 5 सदस्य देश होते हैं। और कौन कौन से हैं? बी फॉर होता है ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस बार साउथ अफ्रीका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर जीडीपी के कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो बात करते हैं हम जो आई है नई शिक्षा नीति 2020। तो भारतीय इतिहास में 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुई और जो एमएचआरडी मंत्रालय उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एमएचआरडी मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। इसके वर्तमान में मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर जीडीपी के कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6%। भारत की कुल जीडीपी का
6% हिस्सा जो होगा वह शिक्षा पर खर्च किया जाएगा इस शिक्षा नीति के अनुसार। और यह शिक्षा नीति 2021 में संपूर्ण भारत में लागू होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा रोवर परसिवरेंस और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा के द्वारा हाल ही में रोवर परसिवरेंस और इंजीन्यूटी हेलीकॉप्टर को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और यह किस ग्रह से संबंधित है? तो और यह जो हेलीकॉप्टर है रोवर, यह मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, उस ग्रह से संबंधित है। बात करते हैं हम अन्य तथ्यों की, तो नासा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म बन जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह जो नासा है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय है स्थित वो है वाशिंगटन डीसी, यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ। इसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ होता है। यह भारत की सैन्य क्षमताओं से जुड़े हथियार बनाने के लिए कार्य करता है। डीआरडीओ की भी स्थापना हुई थी 1958, यानी कि नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई। और इसका मुख्यालय है डीआरडीओ का वो है नई दिल्ली। निदेशक हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी। बात करते हैं अगले ऑप्शन नंबर सी की, तो है इसरो। इसरो का फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है वो है बेंगलुरु, जिसे विद्युत सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष एवं महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान, जिन्हें हाल ही में वान टू कर्मन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टाइगर रिपोर्ट 2018 के अनुसार बाघों, यहाँ पर बाघों होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए था बाघों की संख्या, बाघों को 2006 से 2008 तक भारत में कितने प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि यानी कि बढ़ता देखा गया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने टाइगर्स रिपोर्ट 2018 की विस्तृत स्थिति जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार बाघों की 2006 से लेकर 2018 तक भारत में 6% प्रति वर्ष की दर से बढ़ने का रिपोर्ट देखा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6%। 1973 में जब टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस समय भारत में कुल 9 टाइगर रिजर्व थे, लेकिन वर्तमान में भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। अब भारत में जो बाघों की संख्या है, लगभग पूरे विश्व की संख्या का 70% जनसंख्या बाघों की वो है भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने हाल ही में गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट पारित किया गया है? तो किस देश में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की, तो यूएसए की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की विदेश मामलों की समिति में एक कानून पारित किया गया। इसे गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट नाम दिया गया। इसके तहत महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अध्ययन करने के लिए भारतीय और अमेरिकी छात्रों के लिए एक एक्सचेंज प्रोग्राम स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है
कि गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव एक्ट के लेखक जॉन लेविस। इस एक्ट के लेखक हुए थे जॉन लेविस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका। तो अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप, और अमेरिका ने हाल ही में WHO की सदस्यता छोड़ दी और पाकिस्तान की एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन के अन्य उद्योग कंपनियां की जिनको बाइकआउट कर दिया। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जापान। तो जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ के सम्राट हैं वह है नारुहितो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। जापान की बात करें तो जापान की लगभग 96% जनसंख्या जो होती है वो बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। जापान देखा जाए जापान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका दुनिया में 17वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से 17वां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान आता है 62वां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं जापान से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो जापान का राष्ट्रीय खेल है वो है सूमो। अगले ऑप्शन की बात करते हैं तो आता है ऑप्शन नंबर ए रूस, जिसकी राजधानी है मॉस्को। हाल ही में रूस से राफेल लड़ाकू विमान भारत आए हैं, लगभग 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत ने सागर विजन के अनुरूप हाल ही में किस देश में एक सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण कराया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की, तो प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मॉरिशस में नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इस भवन का निर्माण भारत द्वारा की गई 28.12 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता राशि के द्वारा पूरा किया गया है। यह इमारत मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस के भीतर पहली भारत समर्पित बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह नया सुप्रीम कोर्ट भवन भारत के सागर विजन, यहाँ पर ना सागर विजन के अनुरूप हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरिशस के एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को दर्शाता है। बात करते हैं हम सागर की, तो सागर का अर्थ होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अटल इनोवेशन मिशन ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन आईक्रिस्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं इसके विस्तृत विश्लेषण की, तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन यानी कि यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बाधवानी फाउंडेशन से एक इंक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन आईक्रिस्ट की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम देश भर के इंक्यूबेटर इकोसिस्टम में समग्र प्रगति को प्रोत्साहित करने और सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम उच्च प्रदर्शन वाले स्टार्टअप बनाने की एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करेगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगस्त महीने के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह मना रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसकी राजधानी है
वो है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश का भी प्रभारी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो उत्तर प्रदेश राज्य देश का पहला राज्य है जिसने गूगल के साथ जियो कम्युनिटी किचन ओपन किया। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड बनाए जा रहे हैं। हर्बल रोड का मतलब है रोड की दोनों ओर हर्बल युक्त वृक्ष जिनसे मेडिसिन बनते हैं, जैसे आंवला, अश्वगंधा, मुलेठी, नीम, इन सभी के वृक्ष लगाए जाएंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का भी शुभारंभ किया। बात करते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 के तहत उत्तर प्रदेश एक दिन में 25 करोड़ 87 लाख पौधे लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह। राजकीय, राष्ट्रीय होता है देश के लिए और राज्य के लिए होता है राजकीय। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है 2 रोहों की मछली, बीच में तीर धनुष और 3 तरंगे होती हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोच। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात कर लें वो है हिंदी एवं उर्दू। अवधी और ब्रज भाषा भी उत्तर प्रदेश में बोले जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवन हंस लिमिटेड PHL ने केंद्र सरकार की योजना के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है। तो यह किस योजना के तहत शुरुआत किया गया? तो केंद्र सरकार की ये योजना है उड़ान योजना। इस योजना के तहत यानी कि पवन हंस लिमिटेड यानी कि PHL ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर गौचर मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है। यह वैश्विक स्तर पर अपनी तरह की पहली योजना है जो क्षेत्रीय मार्गों पर सस्ती, आर्थिक रूप से व्यवहार्य यानी कि सभी के लिए इफर्ट करने वाली रुपए पे लगाए जाएंगे। इस पे जो लगता है रेंट, भाड़ा, लाभप्रद उड़ानों को बढ़ावा देगी। उड़ान योजना की शुरुआत मोदी सरकार ने सन 2016 में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार के लिए की गई थी। इस योजना के माध्यम से आम आदमी वहनीय कीमत यानी कि जो चुका सके वो कीमत पर हवाई यात्रा कर सकने में सक्षम होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल की अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था, हाल ही में किस संस्थान ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर एक नवाचार प्रतियोगिता डेयर टू ड्रीम 2.0 शुरू की है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन 12 है आज का अभ्यास प्रश्न। आज आपके लिए पूछा गया क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले छठे गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब कमेंट करना ना भूलें। और ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हुआ हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।